Good morning, friends. Today we are going to discuss a topic of class 12th and NEET UG. टॉपिक का नाम है अपने सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन चैप्टर है ये अपने क्लास 12th का चैप्टर है बेसिकली, जहाँ पे अपन इसको थ्योरेटिकली थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। और नीट है, यूजी, आईआईटी, इनमें भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। इसमें जो कंसंट्रेशन टर्म्स अपन देखते हैं वो तो ओवरऑल पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में यूज होती है। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो अपना ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का। जैसे 11th में मोल कॉन्सेप्ट है, वैसे ही 12th में और नीट के हिसाब से और जो भी टाइट्रेशन या फिर जो भी प्रैक्टिकल्स केमिस्ट्री के अंदर होते हैं उसके हिसाब से अपने को सॉल्यूशन चैप्टर बहुत ही ठीक ठाक तरीके से आना चाहिए। तो अपने चैप्टर का नेम है बेटा सॉल्यूशन। चैप्टर नेम इज सॉल्यूशन। सो बेसिकली व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेज। कोई भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेज को आप मिक्स कर देते हो तो वो सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और होनी चाहिए सॉल्यूशन बनने के लिए कि वो मिक्सचर जो है वो कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। कैसा मिक्सचर होना चाहिए? होमोजीनियस मिक्सचर। बेसिकली अगर अपन बात करें तो अपन जानते हैं कि जो मैटर होता है, मैटर जो होता है उसको जब अपन डिवाइड करते हैं तो प्योर सब्सटेंस या प्योर एलिमेंट या फिर कंपाउंड या फिर मिक्सचर, ऐसे अपन उसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं मैटर को। ठीक है, तो मिक्सचर को भी अपन जब फर्दर डिवाइड करते हैं, फर्दर टाइप्स ऑफ मिक्सचर की अगर अपन बात करते हैं तो अपन बोलते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मैटर की अगर अपन बात करें, मैटर को अपन डिवाइड कर देते हैं बेटा, मैटर को अपन डिवाइड कर देते हैं प्योर मैटर और मिक्सचर। प्योर मैटर के अंदर क्या आता है? प्योर एलिमेंट्स आ जाते हैं। और मिक्सचर के अंदर मोर देन टू एलिमेंट्स, मोर देन टू एटम्स, ओके, कॉम्बिनेशन आ जाता है। मिक्सचर को अपन आगे डिवाइड करें अगर अपन तो बोलते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की अगर अपन बात करें तो ये क्या होता है? मिक्सचर, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिक्स होंगे उसको मिक्सचर बोलेंगे। अब वो मिक्स होकर या तो होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि जो भी उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं मिक्सचर के अंदर, वो पार्टिकल्स सारे क्या होंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा पार्टिकल्स का। ठीक है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर क्या होगा? जो भी पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वहां पे। होमोजीनियस मिक्सचर की अगर अपन बात करें तो यहां पर अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में अगर हम बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। एग्जांपल्स की अपन बात करें तो हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर का अपन एग्जांपल लिख सकते हैं शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का अपन एग्जांपल लिखेंगे सैंड सॉल्यूशन, सैंड सॉल्यूशन। देखो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पर, शुगर सॉल्यूशन। देखो अपन शुगर सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? देखो अपन ने एक गिलास में वाटर लिया, अपन ने उसके अंदर शुगर को ऐड किया और उसका सॉल्यूशन बना रहे हैं, अपन उसको मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, अभी इस गिलास में आप कहीं पर भी शुगर और वाटर के पार्टिकल्स का रेशियो निकालोगे ना तो वो सेम आएगा हर जगह, हर जगह आपको इस शुगर सॉल्यूशन के अंदर टेस्ट भी सेम आएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इसलिए इसको अपन बोलेंगे क्या? होमोजीनियस मिक्सचर। समझ आ गई बात? दूसरा सॉल्यूशन अपन ने बनाया सैंड सॉल्यूशन। सैंड सॉल्यूशन का मतलब अपन ने वाटर लिया गिलास के अंदर और इस वाटर के अंदर अपन ने सैंड को मिक्स किया और सैंड का अपन ने इसको मिक्स करके इसका सैंड सॉल्यूशन बनाया। तो सैंड सॉल्यूशन बनाने के बाद में आप देखोगे कि सैंड तो नीचे सेडिमेंटेशन हो जाएगा, उसका तो सेटल डाउन हो जाएगी सैंड तो, और वाटर ऊपर रह जाएगा हल्का सा। ठीक है ना? अब इसमें आप अगर यहाँ पर ना सैंड और वाटर के रेशियो निकालोगे पार्टिकल्स का तो यहाँ पर तो कुछ और रेशियो आएगा, यहाँ पर कुछ और रेशियो आएगा, यहाँ पर वाटर के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, यहाँ पर सैंड के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे। मतलब जो पार्टिकल्स है सॉल्यूशन के या मिक्सचर के वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो ऐसे मिक्सचर को अपन बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समझ आ गई बात? और होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसे ही अपन आगे चल के क्या बोलते हैं बेटा? सॉल्यूशन। चैप्टर का नाम या फिर टॉपिक का नाम है हमारा सॉल्यूशन, इसीलिए अपन इसको रामायण को देख रहे हैं। समझ आ रही बात? तो ये जो होमोजीनियस मिक्सचर मैंने बताया इसे ही बोला जाता है सॉल्यूशन। यहां तक कोई दिक्कत बेटा?
हेट्रोजीनियस मिक्सचर कभी भी सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। इसको कर देंगे। तो देखो अपने चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे अब, डेफिनेशन। सॉल्यूशन की डेफिनेशन सुनो। सॉल्यूशन की डेफिनेशन अपन बोल सकते हैं कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का जो होमोजेनियस मिक्सचर होगा उसको सॉल्यूशन बोला जाएगा। ठीक है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेज, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेज इज कॉल्ड सॉल्यूशन। समझ आई बात। तो सॉल्यूशन के अपन लिखते हैं कि solution is a homogeneous mixture of two or more than two substances. Homogeneous mixture of two or more than two substances is known as solution. समझ आ गई बेटा। अभी सॉल्यूशन के एग्जांपल्स देखो। सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखी, सॉल्यूशंस के एग्जांपल आपको ओरली बता रहा हूं मैं। जैसे जो एयर है ये भी तो एक सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी गैसेज आपस में मिक्स हो रखी है। ठीक है, और कहीं पर भी आप रेशियो निकालोगे तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। इसका मतलब ये जो एयर है इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सारी गैसें प्रेजेंट है, खूब सारी गैसें प्रेजेंट है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिक्स हो रखे। तो ये भी एक सॉल्यूशन है। ये एक गैसियस सॉल्यूशन है, ये एक गैसियस सॉल्यूशन है। समझ आ रही बात। वाटर जो होता है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन गैस डिजोल्व रहती है, ठीक है ना, और हर जगह है ना रेशियो सेम निकलता है। तो जो वाटर है वो भी क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है, मतलब वो भी एक सॉल्यूशन का एग्जांपल है। वो लिक्विड सॉल्यूशन है। ठीक है, ये गैसियस सॉल्यूशन है एयर, वहां पे लिक्विड सॉल्यूशन बन रहा है। आपने क्या लिया, एक गिलास के अंदर वाटर लिया, उसके अंदर अल्कोहल को ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया, लेकिन ये एक लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। समझ आ रही ना बात। अगर अपन सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें तो जो भी गोल्ड होता है वो प्योर गोल्ड नहीं होता है। उसके अंदर मान लो कॉपर को अगर ऐड कर दिया जाए, उसका एलॉय बना दिया गया, उसका मिक्स मेटल बना दिया जाए, तो वहां पे गोल्ड और मेटल दोनों मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, और वहां पे जो मेटल बनेगा, एलॉय बनेगा, उसको भी अपन क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे उसको। समझ में आ रही है बात। सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल जैसे मान लो आपके पास में जो पैलेडियम मेटल होता है, पैलेडियम मेटल जो होता है, पीडी जिसको अपन बोलते हैं, पीडी पैलेडियम मेटल जो होता है, ये हाइड्रोजन को क्या करता है बेटा, एब्जॉर्ब करता है। तो ये पैलेडियम मेटल है, अभी यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होगा, ऐड होगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन और पैलेडियम मेटल के बीच में भी एक क्या बनता है, होमोजेनियस मिक्सचर बनता है। इसको भी क्या बनते हैं अपन, सॉल्यूशन बनेगा यहाँ पे। तो ये भी कैसा सॉल्यूशन बनेगा बेटा, सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, गैस इन सॉलिड, ऐसा सॉल्यूशन ये बनेगा। प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने इस बारे में पढ़ा हुआ है कि सॉल्यूशन जो है ये लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन या फिर सॉलिड सॉल्यूशन हो सकता है। और इन तीनों के एग्जांपल्स मैंने आपको बताया अभी। समझ आ रहा है बात। जैसे गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल एयर हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल ओशियन या फिर रिवर हो गया, मेटल और मेटल का जो मिक्सिंग होगा वो सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, ठीक है। तो सॉल्यूशन के बारे में अगर अपन आगे देखें, अब सॉल्यूशन की डेफिनेशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन के आगे अपन अगर देखें तो जो सॉल्यूशन होता है बेटा, इसके टू कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। एक तो होता है इसमें सॉल्यूट, एक होता है इसके अंदर सॉल्वेंट। सॉल्यूट के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर एक तो सॉल्वेंट होता है जो कि लार्ज अमाउंट के अंदर प्रेजेंट रहता है। किसमें बेटा, लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट। और एक होता है सॉल्यूट जो कि स्मॉल अमाउंट में होता है, स्मॉल अमाउंट। जैसे जब आप शुगर सॉल्यूशन बना रहे हो वाटर का, वाटर लिया आपने गिलास में और वाटर के अंदर आपने शुगर ऐड करा। ठीक है, अभी जो ये सॉल्यूशन बना आपके पास में शुगर सॉल्यूशन, इसके अंदर लार्ज अमाउंट किसका है, कौन से सब्सटेंस ज्यादा है इसके अंदर, वाटर। तो वाटर क्या है इसके अंदर, सॉल्वेंट है। ठीक है, जो कि डिजोल्व करेगा किसको, सॉल्यूट को। और सॉल्यूट कौन है इसके अंदर, जिसका अमाउंट कम है, मतलब शुगर। इसके अंदर शुगर तो कौन है, सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। समझ ये बात। दो कंपोनेंट होते हैं, टू कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अभी एक बात और देखो कि हर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट हमेशा वन ही होता है, लेकिन सॉल्यूट जो होता है उसके नंबर टू और मोर देन टू हो सकता है। जैसे कोई भी आप सॉल्यूशन बनाओगे तो उसके अंदर सॉल्वेंट हमेशा अपन एक ही लेते हैं, एक ही सॉल्वेंट होता है उसके अंदर। बाकी उसके अंदर कुछ भी आप मिक्स करते रहोगे ना तो वो सब सॉल्यूट होते जाएंगे। सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं। समझ में आई बात। मान लो अगर कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्वेंट का नंबर कितना है 1 और सॉल्यूट कितना है 1,
तो ऐसे सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं बेटा बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। और अगर मान लो सॉल्वेंट तो हमेशा बनी रहेगा, सॉल्यूट 2 है, तो ये हो गया आपका, ऐसे सॉल्यूशन को अपन बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बेटा? टर्नरी सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट 3 है, सॉल्वेंट 1 है, तो इसको क्वाटनरी बोलोगे, क्वाटनरी सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते रहोगे, अगर यहाँ 4 और 1 लिख दिया तो पेंटनरी बोल दो, पेंटनरी सॉल्यूशन, हेक्सेनरी सॉल्यूशन, सेप्टनरी सॉल्यूशन, ऑक्टनरी सॉल्यूशन, नॉक्टनरी सॉल्यूशन, आगे बढ़ता जाएगा वो। ठीक है ना बेटा? और अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ अगर, तो आप वहां पे उसको बाइनरी सॉल्यूशन ही एज्यूम करोगे। समझ आएगी बात? और इस चैप्टर के अंदर मैक्सिमम अपने जो सॉल्यूशन आएगा वो बाइनरी सॉल्यूशन ही आएगा। कंसंट्रेशन टर्म्स या फिर जो भी अपने न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो भी राउल्स का लॉ आएगा, हेनरी लॉ आएगा, ठीक है ना, डेविएशंस आएंगे प्रॉपर्टीज के अंदर, बॉइलिंग में अंदर डेविएशंस आएगी, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट का इंक्रीजमेंट आएगा, तो वहां पे सारे में अपन किसका डिस्कशन करते हैं बेटा? सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन का ही डिस्कशन चलता है उसके अंदर। आगे अगर अपन इस चैप्टर में बात करें, और भी कोई 1-2 प्रॉपर्टी हो सॉल्यूशन की, तो 1-2 प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसको, उसके पार्टिकल्स को अपन फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे मान लो शुगर सॉल्यूशन है, तो आप उसको फिल्ट्रेशन से शुगर और वाटर के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है ना? ये हो गया आपके सॉल्यूशन की डेफिनेशन और सॉल्यूशन का बेसिक इंट्रोडक्शन। समझ आ गई बात? इस चैप्टर में अगर अपन आगे बढ़े तो आगे अपन एक इसमें टॉपिक आता है कंसंट्रेशन टर्म्स या फिर कंसंट्रेशन। तो बेसिकली कंसंट्रेशन क्या होता है? तो कंसंट्रेशन इज द मेथड टू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कंसंट्रेशन की बात अपन देखो सॉल्यूशन में ही कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। कंसंट्रेशन क्या है बेसिकली? अगर अपन और भी ज्यादा सिंपल वे में बात करें तो जैसे अपने पास में शुगर सॉल्यूशन है, वाटर और शुगर ऐड है इसके अंदर, ठीक है, तो इस सॉल्यूशन के अंदर शुगर का अमाउंट क्या है, मतलब सॉल्यूट जो है शुगर, उस सॉल्यूट का अमाउंट क्या है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ही क्या कहलाता है? अपना कंसंट्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन जो है वो क्या है बेटा? कंसंट्रेशन की डेफिनेशन अगर अपन लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, या फिर कंसंट्रेशन, या फिर अपन बोल सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, या फिर कंसंट्रेशन इज द रिप्रेजेंटिंग मेथड ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। समझ आ रही ना बात? जैसे ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट का अमाउंट इसके अंदर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की फॉर्म के अंदर। समझ आ रही बात? तो कंसंट्रेशन की अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? the amount of solute present in solution is represented by concentration of solution. is represented by concentration of solution. तो concentration of solution क्या है? सॉल्यूट का अमाउंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। समझ आ गई बेटा? अभी कंसंट्रेशन जो अपन ने डेफिनेशन लिखी, इसको अपन रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हो सकते हैं, उनको अपन बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म आपने छोटी क्लासों में ये तो सुना ही है कि अगर एसिड कंसंट्रेटेड है तो वो ज्यादा हार्मफुल है, और डाइल्यूट है तो वो कम हार्मफुल है। ठीक है ना? तो कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या है कि वहां पर एसिड के जो मॉलिक्यूल्स है, एसिड के जो पार्टिकल्स है, वो ज्यादा अमाउंट के अंदर है, इसीलिए वो क्या है? कंसंट्रेटेड है। ठीक है ना? कंसंट्रेशन टर्म्स की अगर अपन बात करें तो कंसंट्रेशन टर्म्स बेटा बहुत सारे हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप है ना सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो कंसंट्रेशन को जब आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे तरीके जो है उनके बारे में अपन देखेंगे। तो अपन देखते हैं इसके अंदर सबसे पहला मोलैरिटी। मोलैरिटी आपने मोल जो पढ़ा था वो तो एक नंबर होता है, लेकिन यहाँ मोलैरिटी देखेंगे अपन जो कि कंसंट्रेशन टर्म होगी। सेकेंड अपन देखेंगे इसमें मोलैलिटी। थर्ड अपन इसके अंदर देखते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। फोर्थ तरीका अपन लिख सकते हैं इसमें m/v परसेंटेज, या फिर आप बोल सकते हो m/m परसेंटेज।
इसमें आप मोल फ्रैक्शन भी बोल सकते हो, इसको अपन इसको मोल फ्रैक्शन से भी डिनोट कर सकते हैं, काई बोलते हैं इसको। आप इसको आगे जाके ppm या फिर ppb इसमें भी रिप्रेजेंट करेंगे। नॉर्मेलिटी भी आता है इसके अंदर, लेकिन नॉर्मेलिटी भी इसमें एक तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का। क्या बोलते हैं उसको, जैसे मोलरिटी है वैसे अपन इसको बोलते हैं नॉर्मेलिटी। ठीक है, मोलरिटी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, एम बाई एम, एम बाई वी, काई, पीपीवी, पीपीएम, ये सब क्या है, ये सब कंसंट्रेशन टर्म्स है। इसका मतलब कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, और कंसंट्रेशन की डेफिनेशन अपन ने देख ली है बेटा। तो सबसे पहले इनके अंदर अपन 1 बाई 1 करके इन टर्म्स को पढ़ेंगे। इन टर्म्स के फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूलाज को अपन देखेंगे कि वो कैसे आए। उसके बाद में इनसे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो अपन 1 बाई 1 करके न्यूमेरिकल्स उनको सोल्व करेंगे। और न्यूमेरिकल्स जैसे ही सोल्व कर लोगे आप 2 2 4 4 5 5, तो इन सब के तो फॉर्मूले याद हो जाएंगे तुम्हें। और मेन जो अपना प्रोग्राम रहेगा स्टार्ट, वो यहीं से रहेगा कि न्यूमेरिकल सोल्व करने, क्योंकि ये फिजिकल का टॉपिक है। फिजिकल में आप जितने न्यूमेरिकल निकालोगे उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। तो इनके अपन 2 2 4 4 क्वेश्चन करेंगे, तो आपको आराम से इसकी कंसंट्रेशन समझ में आ जाएगा। समझ आ रही बात? तो इसके अंदर अपन ऐसा करते हैं, 1 2 देखते हैं अपन कंसंट्रेशन टर्म्स। अपन सबसे पहले लेते हैं बेटा V बाई वी, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, क्योंकि ये थोड़ा इजी है। देखो इधर अपन ने सबसे पहले समझने की कोशिश करी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। V बाई वी का मतलब होता है, V से मतलब है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो V बाई वी का मतलब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज जो होती है, ये होती है, मतलब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब होता है कि जैसे मान लो आपके पास में सॉल्यूशन है, ठीक है, इसके अंदर आपके पास में सॉल्यूशन का वॉल्यूम है आपके पास में, और इसमें आपने सोल्यूट को ऐड किया, तो सोल्यूट का भी आपने इसके अंदर क्या वॉल्यूम ऐड किया। ठीक है, तो अगर आप सोल्यूट के ऐड को, तो इसके 100 ml 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना ml सोल्यूट प्रेजेंट है, उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, इसका पहले आप ऐसे करो, डेफिनेशन नहीं, इसका आप मैंने फॉर्मूला लिखो। अब जब अगर अपन इसका फॉर्मूला लिखेंगे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का, तो अपन ने लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज है इसलिए अपन ने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। ये इसका फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज का। ठीक है, और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम के परसेंटेज का फॉर्मूला ये हो गया कि अगर आप सोल्यूट का वॉल्यूम लिखते हो और सॉल्यूशन का वॉल्यूम से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके पास में वॉल्यूम बाई वॉल्यूम आता है। मतलब कंसंट्रेशन आएगा आपके पास में सोल्यूट का कंसंट्रेशन आ जाएगा, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आ जाएगा आपके पास में। 1 मिनट सर, ये और कंप्लीट हो जाएगा ना 2 मिनट में। वॉल्यूम का क्या आ जाएगा आपके पास में, कंसंट्रेशन आ जाएगा। डेफिनेशन लिख दो इसकी। डेफिनेशन अगर इसकी अपन लिखें तो अपन बोल सकते हैं कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज इज द अमाउंट या फिर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि आप यहाँ पर जो वॉल्यूम लिखोगे ये हमेशा ml में लोगे आप। ठीक है ना बेटा, तो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट का वॉल्यूम प्रेजेंट है, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। डेफिनेशन की अगर अपन इसमें बात करें तो अपन बोल सकते हैं कि इट इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। मतलब 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना ml सॉल्यूट प्रेजेंट है, उससे ही अपन क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं। समझ आ गई बात? फॉर्मूला दिया हुआ है। एक क्वेश्चन और देखो इसका, जो इसका एक ये तो कंप्लीट हो आपका। क्वेश्चन आपको दिया है कि 10 ml एल्कोहल इज dissolved in 90 ml water. Find V by V percentage of solution. मतलब आपने क्या किया, एक सॉल्यूशन बनाया। क्वेश्चन क्या है देखो, 10 ml अल्कोहल इज डिसॉल्व्ड इन 90 ml वाटर, फाइंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब आपने एक सॉल्यूशन बनाया जिसके अंदर 10 ml अल्कोहल को आपने डिसॉल्व किया 90 ml वाटर के अंदर। 90 ml वाटर लिया, उसके अंदर 10 ml वाटर अल्कोहल को आपने ऐड किया, तो इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपको निकालनी है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज टर्म के अंदर। समझ में आ रही बात? तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के अंदर अगर अपन इसको करेंगे
तो देखो फॉर्मूला आपको पता है कि आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पता होना चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है यहाँ पर, अल्कोहल सॉल्यूट है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे 10 ml है, ठीक है। फिर एक आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो इस क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं देकर क्या दे रखा है 90 ml वाटर, वाटर क्या है सॉल्वेंट है, ठीक है। तो वाटर और अल्कोहल जब मिक्स होंगे तो वो एक सॉल्यूशन बना, तो सॉल्यूशन का आपको क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो इसको सोल्व करने के लिए आप लिखोगे कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है बेटा 10 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप इसमें लिखोगे 10 अल्कोहल का 10 ml तो, और 90 ml वाटर है, तो टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया 100 ml। समझ बात। अब इसमें आप क्या करो आगे फॉर्मूले में पुट कर दो, तो V बाई वी परसेंटेज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन डायरेक्ट अपन वैल्यू पुट करें अगर, तो सॉल्यूट का वॉल्यूम 10 और सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100, और इसको अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा बेटा 10%। तो ये जो 10% आया यही क्या है इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन है इसके अंदर। समझ आई बेटा। जैसे अपन ने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम देखा ना, ऐसे ही आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एम बाई वी काई पीपीवी मोलरिटी ये सब देखने पड़ेंगे, इन सब के एक एक फॉर्मूले आएंगे, उन सब के दो दो क्वेश्चन करोगे और ऐसे आप कंसंट्रेशन क्या करोगे फाइंड आउट करोगे किसी भी सॉल्यूशन का। समझ आएगी बात। तो इस सेशन को अपन अभी यही खत्म करते हैं, जिसमें अपन ने बेसिकली सॉल्यूशन देखा और कंसंट्रेशन देखी, कंसंट्रेशन टर्म्स देखी और कंसंट्रेशन टर्म इसमें V बाई वी का फॉर्मूला देख के एक क्वेश्चन करें। ठीक है बेटा, थैंक यू।